वी रियली वांट टू आस्क कि एक्चुअली फीवर है क्या, हम किस चीज़ को फीवर बोलते हैं, किस टेम्परेचर पे हम बोलते हैं कि हाँ बच्चे को फीवर हो गया है। क्योंकि इतनी बार ही होता है कि मेरे पास फ़ोन आता है कि अरे 99 फीवर है इसको, आपके साथ भी होता होगा, राइट? सो फीवर हो गया, और मैम किस पॉइंट पे आके हम बोलते हैं कि हाँ दिस इज़ व्हेन यू शुड शो टू अ डॉक्टर? See, fever is the commonest complaint parents reach out, na. But first of all, you should know what is the normal temperature, एग्ज़ैक्टली। है ना? Now, बच्चों का temperature something between 98.3 to 98.9, ओके, ठीक है? इसको नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। सो अगर कुछ कह दे तो ओके ये फीवर नहीं है, जस्ट वेट, राइट। है ना? नाउ अ फीवर ऑल्सो ऑल्सो रिमेंबर, जो पेरेंट्स को समझाती हूँ, इट्स नॉट एन इमरजेंसी, स्टोरेड राइट? इमीडिएटली। नो, फीवर आता है, नो, फीवर इज अ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। हुँ, दैट मीन्स द बॉडी इज माउंटिंग अ रिस्पॉन्स टू दैट बग और समथिंग विच इज कॉप्स acquired, ना. या। सो दिस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स, हुँ, इतना होएगा. So राइट। that's good actually. फीवर हो रहा है, okay. Now, when do you treat? यस। Treat maybe above 100. ओके, ओके। ठीक है? You know, all these paracetamol, हुँ, हुँ। commonly तो paracetamol ही यस, बोलते हैं. यस मैम। So 100 plus, then you treat. ओके, Now, एक आध just fever आया and then some patients are very anxious. अभी दिखाना बिल्कुल, है ना? एक आध दिन वेट कर लो. राइट, अगर 100 है, बच्चा हँस खेल रहा है, राइट, खा पी रहा है, you wait. ओके, है ना? You wait, and अगर वापस बार-बार आ रहा है, then might as well have a look, राइट, है ना? राइट। But there are things that you know where पूछना पड़ जाता है क्या हो रहा एग्ज़ैक्टली, है. बिल्कुल मैम। सो मैम व्हेन वी हुँ, तो फीवर पर से इज़ समथिंग जो आपकी बॉडी जनरेट कर रही है, जो एक्चुअली में आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ बॉडी इज़ क्रिएटिंग अ डिफेंस मैकेनिज़्म कि वो उन जर्म्स के साथ जैसा आप बता रहे हो, वो लड़ पाए। Yes. जैसे कि हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, इट माइट बी एबल टू फाइट विद दोज़ जर्म्स, राइट? द बॉडी। ऑल्सो आपकी बात से लग रहा है कि फीवर इज़ अ नंबर, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे की कंडीशन को देखो। बिल अगर बच्चा प्लेफुल है हाँ. एंड ही इज़ हैविंग अ फीवर ऑफ 101 लेट्स से, इट्स फाइन। बट अगर बच्चा 100 पे भी बहुत लिस्टलेस है, बहुत लेथार्जिकली पड़ा हुआ है, तो डेफिनिटली दैट इज़ समथिंग टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट। सो आई वुड से राइट अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस नीड्स टू बी यूज्ड हियर। ओह यस. यस. सो जब फीवर होता है ना? तो रेड फ्लैग साइंस में अगर फीवर बहुत ऊंचा टच कर रहा है, लाइक 103 प्लस, आई थिंक देख लेते हैं. बिल्कुल, ठीक है? 103, एंड अगेन फीवर किस एज ग्रुप में आ रहा है? यस, अगर सेम फीवर is coming for a less than 3 month old baby, I'm very worried, यस। right? So it can be anything. We need to really seek out. अब यही 100 फीवर बड़े बच्चे को आ रहा है. हुँ, हुँ। आई आई डोंट गेट अलार्म, राइट है ना? मैम, सो अगर फीवर वेरी हाई ग्रेड, रीच आउट टू योर पीडियाट्रिशियन. अगर फीवर मेडिसिन दिया, है ना, एंड फीवर 6 आवर्स में आ रहा है मेडिसिन का इफेक्ट के बाद, ओके, नॉट अलार्मिंग. बट फीवर जल्दी जल्दी आ रहा है. राइट। सपोज फीवर मेडिसिन दिया और जल्दी फीवर आ गया एंड बिल्कुल कम नहीं हुआ, हुँ, हुँ। वो भी एक अलार्म है. राइट, हाँ. बिल एंड इफ बेबी इज लेथार्जिक, नॉट टेकिंग फीड्स, है ना, ड्राउजी, या अदर फीचर्स हैव डेवलप्ड, हुँ, एंड रेड फ्लैग्स, रेड प्लीज फ्लैग्स। कम एंड शो. सो बेसिकली रेड फ्लैग्स आर दोज़ साइन्स या सिम्पटम्स जिन पे हम बोलते हैं कि डेफिनिटली पेरेंट्स शुड टेक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर। अ, आपने बोला कि वन इज़ ऑब्वियसली लेस देन 3 मंथ्स, कोई भी डिग्री ऑफ फीवर हो, शो इट टू अ डॉक्टर। और या फिर अगर फीवर पे हम मेडिसिन दे रहे हैं बट फीवर कम ही नहीं हो रहा है उसमें, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। एंड ऑफ कोर्स other than those, the things that you have said, all those adjoining symptoms, right? Ma'am, sometimes what happens is छोटे बच्चों को बुखार आता है एंड उसके साथ दे थ्रो कन्वल्जन्स, दे थ्रो सीजर्स, राइट? सो कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट फेब्राइल सीजर्स, हम इसको फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, राइट? करेक्ट. तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट? क्या क्या ये बहुत वरीसम सिचुएशन है या नहीं है, एंड ए टू जेड अबाउट दैट? Febrile seizures, they
अगर एज द नेम सजेस्ट कि फीवर हुआ एंड द चाइल्ड थ्रू अ जनरलाइज फिट, ओके है ना? We have a lot of classifications for this, typical, atypical, and how now if a child above 9 months to the age of 5-6 on average, ओके fever हुआ and convulsion हो गया, right? Typically the seizure can last few seconds and the child is मतलब sedated after that, उसको drowsiness होता है ना? In this time everybody is alarmed, बिल्कुल right? Because we need to rule out meningitis. यस So meningitis is the infection of the infection of the brain. brain, है ना? So suppose first time हुआ, then we are more alarmed कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. So at that time we generally admit this child to do those relevant tests, because ये देखा गया है that it doesn't depend कितना high fever है. Even with 100-101 के बीच में फिट आ सकता है. होता है It's not necessary कि 103 पे ही आए. एग्जैक्टली हाँ. एग्जैक्टली राइट So that fit can happen. So in this time when the child is admitted, nowadays we see the child's condition, and normally we don't recommend CT scans एकदम से. Based on the clinical appearance and blood tests, we can determine it's bacterial or viral, है ना? So it happens in even viral or bacterial situations. या बिल्कुल एक बार वो rule out हो गया. Now what do we do? Because this child can have a febrile convulsion every time the child throws, a fever या till the age of 5-6. तो ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है. And we ask the parents to keep वो जो midazolam sprays, no? We ask them to keep those nasal sprays with them at home or in their purses, at Yeah. any place. कि fever आए तो ये हो जाए तो ये ये आप देना ले है. सकते हो So immediately we need not admit every time एक यस fit आ गया. यस यस इनफैक्ट मैम आप जब बता रहे थे कि टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है हाई हो मुझे याद है कभी बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि इट इज़ नॉट अबाउट द डिग्री ऑफ टेम्परेचर बट इट इज़ अबाउट द रेट दैट इट हैज़ इंक्रीज्ड अगर बहुत जल्दी बढ़ा है तो Not शायद necessary. नॉट इवन दैट No. ओ Just temperature है. एंड वो हाँ. तो एक बहुत रेडी प्रोटोकॉल ये हो गया उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने अगर कभी टिल फर्स्ट 5 years ऑफ एज सीजर थ्रो किया है कि बी विजिलेंट जब आपके बच्चे को टेम्परेचर है एंड ऑल्सो मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हम बच्चे को फीवर है आप पूछोगे अच्छा कितना था नहीं वो नहीं मेजर किया हमने ये तो ना they don't keep thermometers हो. थर्मोमीटर्स ही नहीं होते हैं और बांटती रहती हूँ उन लोग पीस लेके टेम्परेचर मॉनिटर टेम्परेचर करके मॉनिटर बताओ. बिल्कुल बिल्कुल मैम एक ना थोड़ा सा हम इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली बच्चे का टेम्परेचर लेते कैसे हैं दिस इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट एग्जैक्टली है ना ट्रू. वेल सी अंडर 1 year एज ना पहले ही होता था रेक्टल थर्मोमीटर से लेते हैं, पर अब नहीं लेते हैं, राइट? सो अभी लेसन 4 कहेंगे कि विल टेक द डिजिटल थर्मोमीटर एंड अंडर आर्म ले लो. अंडर आर्म ले ठीक हो, उतना ही बता दो. बिल्कुल लेट अस डिसाइड कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी, बट वही टेम्परेचर बता दो. एंड आफ्टर 4 क्योंकि बच्चा कैन लिसन टू यू, तो वो अंडर द ओरल कैविटी वाला ओरल कैविटी ले लो. और मैम ये जो अब आजकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं कि दूर से स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुए बिकॉज ऑफ नॉन कांटेक्ट बहुत ही इनएक्यूरेट होते हैं बहुत बारी एंड इन योर रिकमेंडेशन इट्स अ स्ट्रिक्ट नो कुछ और नहीं है तो चलेगा कुछ और नहीं तो चलेगा, बिकॉज वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट हर बारी में डिफरेंट डिफरेंट देता है वो तो सो जनरली नॉट वो ईयर थर्मोमीटर आया हाँ हाँ आफ्टर 6 months ऑफ एज दैट कैन बी यूज. यस यस हाँ, वो एक इनफैक्ट alternative है. पर्सनली But मैं easiest तो वो इजीएस्ट तो वही है digital मैं thermometer. मुझे बस वो इन ईयर वाला क्यों अच्छा लगा था व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट विद Mhm. इन द फैमिली स्पेशली फॉर माय चाइल्ड द क्विकनेस ऑफ इट वो बहुत इरिटेबल हो जाती थी स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज सिक तो दबाया तो जल्दी से आ गया बट अगेन आई डोंट थिंक इसमें भी वो और प्रॉब्लम का भी इशू है, हाँ वो लोग बिल्कुल नहीं लेते. बिल्कुल मैम सो आई थिंक एक रेगुलर डिजिटल थर्मोमीटर सबके घर में होना चाहिए बिल्कुल. बच्चा गर्म है टच करने पे
और ये बहुत बारी मैंने देखा है हम्म कि बच्चा गर्म है टच करने में, एंड ऑब्वियसली पेरेंट के पर्सपेक्टिव से उसको बहुत तेज बुखार था, या सिर्फ सर पे बुखार था और जगह बुखार नहीं था, या हाथ पैर सिर्फ गर्म थे बाकी। तो मैम ये सब ले तो थर्मोमीटर थर्मोमीटर, ले लो। और बहुत बारी आप देखोगे जेन्युइनली बच्चा गर्म होता है और थर्मोमीटर इज शोइंग कि नहीं है फीवर। सो वी ओनली कॉल फीवर व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन अ थर्मोमीटर पर से। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और आप देख रहे हैं डॉक्टर डैड क्लिप्स, जहां मिलती हैं एक्सपर्ट पेरेंटिंग और फैमिली हेल्थ गाइडेंस। फुल वीडियो देखने के लिए विजिट करें डॉक्टर डैड चैनल @DrDad_India और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching this clip from the Dr. Dad Talk Show. Be a part of our parenting community for trusted guidance and clarity.